So Assalamualaikum students, welcome once again in our physics class and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of thermometric quantities, or you can say thermometric properties. As you know guys, in previous class we have completed the topic of and we have discussed the topic of molar specific heat and types of molar specific heat, and we have discussed the few reasons of molar specific heat and simple specific heat. Alright, so आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे थर्मोमेट्रिक क्वांटिटी से। थर्मोमेट्रिक क्वांटिटीज के बाद लैटिन हीट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लैटिन हीट और स्पेसिफिक हीट की हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, तो अगर हम बात करते हैं बेटे थर्मोमेट्रिक क्वांटिटीज की, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की, तो बेसिकली वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जो हीट सप्लाई करने की वजह से जिनके अंदर चेंज आता है, या वो क्वांटिटीज जो हीट की वजह से चेंज हो सकती हैं, हो जाती हैं, उन क्वांटिटीज को हम बेसिकली थर्मोमेट्रिक क्वांटिटीज का नाम देते हैं। तो बेटे कौन सी क्वांटिटीज? वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जो हीट की वजह से या हीट सप्लाई करने की वजह से जिनके अंदर चेंज आ जाता है, ठीक है, जो चेंज हो सकती है, उन क्वांटिटीज को हम बेसिकली थर्मोमेट्रिक क्वांटिटीज का नाम देते हैं। लिखना स्टार्ट करें इसके बारे में, थर्मोमेट्रिक क्वांटिटीज के बारे में लिख लीजिएगा, फिर उसकी मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को लिखवा दूंगा। तो थर्मोमेट्रिक क्वांटिटीज के बारे में लिखना स्टार्ट करें। ऑल ऑफ दोज क्वांटिटीज या ऑल ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are changed, all of those physical quantities which are changed due to the supply of heat energy, all of those physical quantities which are changed due to the supply of heat energy, due to the supply of heat energy are called as thermometric quantities. Due to the supply of heat energy are called as thermometric quantities. तो इनकी एग्जाम्पल क्या है, डाल के कुछ एग्जाम्पल्स देख लिएगा, एग्जाम्पल्स लिख लिएगा। कि भाई थर्मोमेट्रिक क्वांटिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे आपके पास वॉल्यूम है, ठीक है बेटे, डेंसिटी है, इंटरनल प्रेशर है, ठीक है। इसी तरह आपके पास वॉल्यूम एंड डेंसिटी, इंटरनल प्रेशर, इसके साथ टेम्परेचर, ठीक है बेटे। तो ये वो तमाम क्वांटिटीज हैं जो हीट की वजह से जिनके अंदर चेंज आ जाता है, तो इन क्वांटिटीज को हम बेसिकली थर्मोमेट्रिक क्वांटिटीज का नाम देते हैं। ठीक है बेटे, थर्मोमेट्रिक क्वांटिटीज आप लोगों ने डिस्कस कर ली कि भाई कौन कौन सी हैं, वॉल्यूम, डेंसिटी, इंटरनल प्रेशर, टेम्परेचर। इसके बाद हम चलते हैं बेटे अपने नेक्स्ट टॉपिक, और जो कि हमारे पास जो है मेन टॉपिक आज की क्लास का, वो है बेटे लैटिन हीट। ठीक है भाई, तो हिंट डाल दिएगा लैटिन हीट की। ठीक है, लैटिन हीट के हिंट डाल दिएगा। तो लैटिन हीट डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली लैटिन हीट है क्या, कि बेटे वो अमाउंट ऑफ हीट जिसकी वजह से किसी बॉडी की अगर स्टेट चेंज हो जाए, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बेसिकली लैटिन हीट का नाम देते हैं। और मैं इसको स्पेसिफिक कर दूं कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी 1 kg सब्सटेंस की, जो किसी भी 1 kg सब्सटेंस की स्टेट को चेंज कर दे, कन्वर्ट कर दे, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बेसिकली लैटिन हीट का नाम देते हैं। दोबारा सुनिएगा कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी 1 kg सब्सटेंस की स्टेट को चेंज कर दे, ठीक है, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बेसिकली लैटिन हीट का नाम देते हैं। इसकी हम टाइप बेसिकली फर्दर डिस्कस करेंगे कि लैटिन हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, लैटिन हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है। लैटिन हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन के अंदर जाके पता चलेगा एक्चुअली लैटिन हीट होती क्या है। तो फिलहाल लैटिन हीट के बारे में इतना डिस्कस करें, ठीक है, फिर हम उनकी टाइप्स में डिस्कस करेंगे उनको। तो फिलहाल लैटिन हीट की डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे लैटिन हीट की। कि लैटिन हीट क्या है, कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी 1 kg सब्सटेंस की स्टेट को, जो किसी भी 1 kg सब्सटेंस की स्टेट को चेंज कर दे,
कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बेटे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी की स्टेट को चेंज कर दे, स्टेट चेंज करने का मतलब कि बेटे सॉलिड से लिक्विड में उसको कन्वर्ट कर दे, लिक्विड से गैसियस स्टेट में या वेपर्स स्टेट में उसको कन्वर्ट कर दे, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बेसिकली लेटेंट हीट का नाम देते हैं। तो बेटे लेटेंट हीट के बारे में लिखना स्टार्ट करें, द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat which is required to, the amount of heat which is required to, the amount of heat which is required to convert the state of 1 kg substance, the amount of heat, the amount of heat which is required to convert the state of 1 kg substance, convert the state of 1 kg substance at constant temperature, at constant temperature is called as latent heat, is called as latent heat, ठीक है बेटे। तो यहाँ तक आके आप लोगों ने डेफिनेशन लिखी कि भाई वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर, जो किसी भी 1 kg सब्सटेंस की स्टेट को चेंज कर दे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बेसिकली लेटेंट हीट का नाम देते हैं। तो अब फर्दर इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो उनकी टाइप्स हमें पढ़नी पड़ेगी, लेटेंट हीट की टाइप्स पढ़नी पड़ेगी लेटेंट हीट को फर्दर डिटेल में डिस्कस करने के लिए। तो लेटेंट हीट की डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली है, इसके बाद हिंट डाल दिएगा टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट की, हिंट डाल दिएगा बेटा टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट की टाइप्स अगर हम देखें तो लेटेंट हीट की दो टाइप्स हैं, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टाइप व्हिच इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फर्स्ट टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंड ऑफ दिएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में कहते हैं कि अगर आप किसी भी 1 kg सॉलिड को हीट सप्लाई करें कांस्टेंट टेम्परेचर पे और वो 1 kg सॉलिड कन्वर्ट हो जाए लिक्विड स्टेट में, तो बेटा वो अमाउंट ऑफ हीट जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दे, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम देते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी 1 kg सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दे, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, ठीक है बेटे। तो जरा देखिएगा, सपोज करें ये आपके पास 1 kg सॉलिड, ठीक है, वन के जी सॉलिड, इसको आपने हीट सप्लाई की और हीट सप्लाई करने से ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट, इसकी स्टेट जो है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, तो बेटा वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, उस अमाउंट ऑफ हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम बेसिकली HF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन HF, ठीक है बेटे। तो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बेसिकली क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, सही है बेटे। अच्छा, अब यहाँ पे सपोज करें कि ये 1 kg आइस है, सही है, तो 1 kg आइस को हीट सप्लाई करें और वो उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, तो उसको वाटर में कन्वर्ट कर दे आइस को, तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कितनी, जो किसी भी 1 kg आइस को, ठीक है, 1 kg आइस को वाटर में लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो अमाउंट ऑफ हीट क्या कहलाती है? जरा देख लीजिएगा,
उसकी यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है बेटे, ये वैल्यू जरा आप लोग नोट कर लिएगा और एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल के लिए याद रखिएगा, ठीक है। ये एच एफ, ये क्या है बेटा, ये बेसिकली लैटिन स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, ठीक है, जिसको हम किससे प्रेजेंट करेंगे, एच एफ से। मतलब सपोज करें अगर ये 1 kg आइस है, ठीक है, और इसको आप हीट सप्लाई करेंगे, 1 kg आइस को कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट सप्लाई करें, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो कितनी हीट सप्लाई करनी होगी बेटा, इतनी, क्या 3.36 एक्सपोनेंट 6 जूल, ठीक है, पर केजी, मतलब पर केजी पे यहाँ पे मतलब 1 kg है तो इतनी हीट है, 2 kg हो जाएंगे तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पर केजी कितनी हीट आपको रिक्वायर्ड है, 3.36 एक्सपोनेंट 6 जूल पर केजी, ठीक है, इतनी हीट रिक्वायर्ड है। इतनी हीट अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आप किसी भी 1 kg आइस को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, सप्लाई करेंगे, तो 1 kg आइस जो है वो 1 kg आइस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, 1 kg आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर, ठीक है। तो 1 kg आइस अगर वाटर में कन्वर्ट आपको करनी है 1 kg आइस को, तो आपको कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, 3.36 एक्सपोनेंट 6 जूल पर केजी, ठीक है बेटे। ये एक वैल्यू है आइस की, स्पेसिफिक हीट है, बेसिकली लैटिन स्पेसिफिक हीट इसको हम कहते हैं आइस की, इसको हम एचएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, 3.36 एक्सपोनेंट 6 जूल पर केजी है, ठीक है। तो वापस आते हैं लैटिन हीट ऑफ फ्यूजन पे। तो लैटिन हीट ऑफ फ्यूजन हमने डिस्कस किया कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बेसिकली क्या कहते हैं, लैटिन हीट ऑफ फ्यूजन का नाम देते हैं। तो डायग्राम आप इसकी बना लीजिएगा, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें। देखिएगा बेटा, द अमाउंट ऑफ हीट which is required to the amount of heat which is required to convert the state of the amount of heat which is required to convert the state of 1 kg solid, the amount of heat which is required to convert the state of 1 kg solid into liquid, 1 kg solid into liquid at constant temperature is called as लैटिन हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है बेटे, लैटिन हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद सिंबल देख लीजिएगा लैटिन हीट ऑफ फ्यूजन का। लैटिन हीट ऑफ फ्यूजन का जो सिंबल है वो क्या है बेटा, कैपिटल H और प्रीफिक्स में F बनाएंगे, ठीक है, HF। तो लैटिन हीट ऑफ फ्यूजन का जो सिंबल है वो क्या है, HF। इसी तरह फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूला क्या है आपके पास, डेल्टा Q इक्वल्स टू MHF, ठीक है, डेल्टा Q इक्वल्स टू MHF। ये डेल्टा Q क्या है बेटा, हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड, ठीक है। ये M क्या है, मास ऑफ सॉलिड, ठीक है, और ये HF क्या है, बेसिकली लैटिन हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है बेटे। तो जो हीट्स आप सप्लाई कर रहे हैं वो किसके बराबर है, ठीक है, मास ऑफ सॉलिड को अगर लैटिन हीट ऑफ वेपराइजेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड आपके पास आ जाएगा कि भाई कितने मास के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आइस की बात करते हैं तो आइस, ये देखें 1 kg अगर आपके पास आइस है तो इतनी हीट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो 1 kg आइस पे HF इतना है। अगर आपके पास 2 kg आइस होगी तो मास की जगह क्या आ जाएगा 2 और HF की जगह वैल्यू रख देंगे, तो 2 kg आइस को कितनी हीट सप्लाई करनी होगी, तो आप अगर इसको 2 से यहाँ पे इसकी वैल्यू को रखें 3.36 एक्सपोनेंट 6 और m मास की जगह 2 रखें तो आपको वो
हीट आ जाएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हीट आ जाएगी जो 2 kg आइस को रिक्वायर्ड है। इसी तरह अगर आपके पास आइस 3 kg है तो क्या करेंगे, m की जगह क्या रख देंगे 3 और ये स्पेसिफिक हीट रख देंगे यहाँ पे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आइस जो 3 kg आइस को जो हीट सप्लाइड है, हीट रिक्वायर्ड है, ठीक है, वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 kg आइस को, तो वो अमाउंट ऑफ हीट आपको मिल जाएगी, ठीक है बेटे। अच्छा, ये आपके पास आइस की स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, कि 1 kg आइस को इतनी हीट रिक्वायर्ड है। इसी तरह आइस के अलावा कोई और सब्सटेंस अगर आपके पास आता है तो उसकी स्पेसिफिक हीट डिफरेंट है, ठीक है, वाटर की स्पेसिफिक हीट डिफरेंट है, तो हर सब्सटेंस की, हर सॉलिड की स्पेसिफिक हीट डिफरेंट है। ये आइस की स्पेसिफिक हीट है, ठीक है बेटे, याद रखिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने सिंबल और फॉर्मूला इसका डिस्कस कर लिया कि इसका लेटिंग हीट ऑफ फ्यूजन का। अब हम चलेंगे इसकी सेकंड टाइप पे, और सेकंड टाइप कौन सी है, लेटिंग हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटिंग हीट ऑफ वेपराइजेशन में, लेटिंग हीट ऑफ वेपराइजेशन का सिंबल है HV, H कैपिटल रहेगा बेटा और V जो है इसके प्रीफिक्स में छोटा सा बना देंगे, ठीक है बेटे। तो लेटिंग हीट ऑफ वेपराइजेशन में हम यहाँ पे पढ़ते हैं ये है कि भाई अगर आप किसी भी 1 kg लिक्विड को हीट सप्लाई करें कांस्टेंट टेम्परेचर पे और वो लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा, वेपर स्टेट में, स्टीम में, या आप गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी 1 kg लिक्विड को, वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी 1 kg लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर दे, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बेसिकली क्या कहते हैं, लेटिंग हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है बेटे। तो जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करिए उसको लेटिंग हीट ऑफ फ्यूजन, और जो 1 kg लिक्विड को अगर वेपर स्टेट में कन्वर्ट करिए तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम लेटिंग हीट ऑफ वेपराइजेशन का नाम देते हैं। तो इसकी डायग्राम देखिएगा, सपोज करें ये 1 kg लिक्विड है, इसको हीट सप्लाई की कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और ये 1 kg लिक्विड जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेपर स्टेट में, ठीक है। तो 1 kg लिक्विड जो है आपने हीट सप्लाई की कांस्टेंट टेम्परेचर पे और 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट कर दिया किसमें, वेपर स्टेट में, तो ये अमाउंट ऑफ हीट जो कि 1 kg लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर रही है, ये अमाउंट ऑफ हीट क्या कहलाती है, लेटिंग हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, HV से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट 1 kg को अगर आप 1 kg लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर दे। इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिक्विड में अगर हम बात करते हैं वाटर की, अगर वाटर को 1 kg वाटर को कन्वर्ट करना है स्टीम में, ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो कितनी है देख लीजिएगा, 2.26 एक्सपोनेंट 6 जूल पर केजी, ठीक है। तो ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी भी 1 kg वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर दे, वो अमाउंट ऑफ हीट क्या कहलाती है बेटे, 2.26 एक्सपोनेंट 6, ठीक है बेटे। इसको HV से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, इसी तरह कोई और सब्सटेंस होगा तो उसकी स्पेसिफिक हीट डिफरेंट होगी। ये वाटर की मैंने स्पेसिफिक हीट बता दी, तो ये दो स्पेसिफिक हीट, ये आपके पास वाटर की स्पेसिफिक हीट, ठीक है, और ये आइस की स्पेसिफिक हीट, और ये वाटर, ठीक है। तो ये आपने जो है वो लाजमी ये वैल्यूज याद रखनी है, ताकि न्यूमेरिकल अगर आपके पास आते हैं, कोई एग्जांपल आती है सॉल्व करने के लिए, तो आपको ये वैल्यूज जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है बेटे। अच्छा जी,
तो लेटिन हीट ऑफ वेपराइजेशन वापस आते हैं कि भाई किसी भी 1 kg लिक्विड, जरूर नहीं है कि वाटर हो, किसी भी 1 kg लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो सकता है, उसको अगर हम हीट सप्लाई करें और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम लेटिन हीट ऑफ वेपराइजेशन का नाम देते हैं। उसमें वाटर की स्पेसिफिसिटी मैंने आपको बता दी, वाटर की लेटिन स्पेसिफिसिटी ये है, ठीक है। इसी तरह के कोई और सब्सटेंस होगा तो उसकी स्पेसिफिसिटी डिफरेंट होगी, और अगर सब्सटेंस चेंज होगा तो उसकी स्पेसिफिक हीट आपको सवाल में मेंशन होगी, गिवन होगी। कांस्टेंट वैल्यूज नॉर्मली न्यूमेरिकल में होती है, लेकिन ये आइस की और वाटर की वैल्यूज जो है वो कभी कभी न्यूमेरिकल में नहीं भी आती, तो इस वजह से वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब इनके सिंबल की बात करते हैं। पहले तो इसकी आप लोग डेफिनेशन लिख लिएगा, ठीक है। डेफिनेशन लिख लें लेटिन हीट ऑफ वेपराइजेशन की। द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द state of 1 kg liquid, the amount of heat which is required to convert the state of 1 kg liquid into vapors, the amount of heat which is required to convert the state of 1 kg liquid into vapors at constant temperature, टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहेगा कांस्टेंट, वहां पे भी टेम्परेचर। लेटिन हीट की एक प्रॉपर्टी क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द स्टेट ऑफ 1 kg लिक्विड इनटू वेपर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज लेटिन हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटिन हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है बेटे। डेफिनेशन के बाद सिंबल देख लीजिएगा, सिंबल क्या है आपके पास HV, ठीक है। फॉर्मूले की एनर्जी फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूला है बेटा डेल्टा Q इक्वल्स टू mHV, ठीक है। फॉर्मूला क्या है डेल्टा Q इक्वल्स टू mHV। तो अगर लेटिन हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या है डेल्टा Q इक्वल्स टू mHV, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये सपोज कर लें कि ये 2 kg, आपने 2 kg वाटर को स्टीम में वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना है, 2 kg वाटर, तो मास क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो मास की जगह क्या आ जाएगा 2, HV की जगह क्या आ जाएगी आगे 2.26 एक्सपोनेंट 6 जूल पर केजी, ठीक है बेटे। तो वो आपके पास वो अमाउंट ऑफ हीट आ जाएगी जो कि 2 kg वाटर को कन्वर्ट करेगी, किसमें वेपर स्टेट में, स्टीम में कन्वर्ट करेगी, ठीक है बेटे। तो यहाँ तक आगे आपने लेटिन हीट को डिस्कस कर लिया, लेटिन हीट की टाइप्स डिस्कस कर ली कि लेटिन हीट ऑफ फ्यूजन में आपने पढ़ा कि अगर किसी 1 kg सॉलिड को वेपर स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उस अमाउंट ऑफ हीट को लेटिन हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, जिसको HF से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लेटिन हीट ऑफ वेपराइजेशन की, तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी 1 kg लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, तो उसको हम बेसिकली उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं लेटिन हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है बेटे। उसको हम HV से कैपिटल H स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आके लेटिन हीट का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड लेटिन हीट। तो आपके पास ये ग्राफिक फॉर्म हुआ है, तो ग्राफ बनाने में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, इस वजह से मैंने एक ग्राफ का स्केच यहाँ पे जो है फॉर्म कर दिया है, तो इसको मैं आपको जो है वो डिटेल में समझा देता हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन स्पेसिफिक एंड लेटिन हीट। तो स्पेसिफिक एंड लेटिन हीट की बात हो रही है कि भाई उन दोनों की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है कि भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन स्पेसिफिक एंड लेटिन हीट। तो यहाँ पे ग्राफ डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक हीट के बारे में गाइड कर दूं, स्पेसिफिक हीट को रिवाइज कर दूं ताकि आप लोगों को ग्राफ समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेटिन हीट तो हमने डिस्कस कर लिया, लेटिन हीट के बारे में आपको पता लग गया कि भाई वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी बॉडी की स्टेट को या किसी भी 1 kg सब्सटेंस की स्टेट को कांस्टेंट टेंपरेचर पे चेंज करते हैं, उसको हम कहते हैं लेटिन हीट। स्पेसिफिक हीट की बात करें तो स्पेसिफिक हीट में हमने क्या पढ़ा था कि भाई वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी 1 kg सब्सटेंस के टेंपरेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन तक इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं, ठीक है बेटे। तो हम चलते हैं स्पेसिफिक और लेटिन हीट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो स्केल लिए हुए हैं, दो एक्सिस लिए हुए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमने रखा हुआ है टेंपरेचर, एक्स एक्सिस पे हमने रखा हुआ है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने ली हुई है यहाँ पे हीट, ठीक है बेटे। और हीट यहाँ पे देख सकते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। इसी तरह टेम्परेचर आप देख सकते हैं, टेम्परेचर यहाँ पे -20, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा बेटा -40, -40, -20, 0, ठीक है, फिर 20। इसी तरह टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा बेटा, तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे हम लेते हैं आइस, ठीक है।
सपोज कर लें यहाँ पे हमने ली हुई है आइस और उसका टेम्परेचर एक आइस ली जिसका टेम्परेचर यहाँ पे क्या है बेटा -40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और हीट सप्लाइड क्या है 0, ठीक है। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं -40, क्योंकि अगर ये देखें ये -20 है तो यहाँ पे क्या होगा -40। आपने उसको फिर हीट सप्लाई करना शुरू की, तो हीट सप्लाई करना शुरू की। यहाँ पे देखें हीट सप्लाई करते करते हीट आपने कितनी सप्लाई कर दी 20 जूल। जैसे 20 जूल हीट सप्लाई की उसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं बढ़ के क्या हो गया -20 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आपने और इसको हीट सप्लाई की और उसका टेम्परेचर कहाँ आ गया आप देख सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप यहाँ पे देखें, यहाँ तक का जो काम हो रहा है ये क्या है, ये स्पेसिफिक हीट है। मतलब हीट सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर भी ऐसे ऐसा बढ़ रहा है। पहले कितना था -40 था, हीट सप्लाई करते करते यहाँ पे 10 जूल आए होंगे तो टेम्परेचर बढ़ के क्या हो गया होगा -30। फिर हीट सप्लाई करते करते आपने क्या कर दी, हीट कितनी सप्लाई कर दी 20 जूल, तो टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे और बढ़ के क्या हो गया होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा जी, तो इसी तरह सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर हो गया होगा कितना आपके पास 15 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आपने और हीट सप्लाई की, हीट सप्लाई करते करते जैसे कि आपने यहाँ पे 30 जूल की हीट सप्लाई की सपोज करें, तो टेम्परेचर यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीट सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो हीट सप्लाई करने से जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये प्रोसेस है स्पेसिफिक हीट का, ठीक है। कि स्पेसिफिक हीट में क्या कर रहे होते हैं, हीट सप्लाई करते रहते हैं और टेम्परेचर ऐसा ऐसा 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 केल्विन से क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। तो हीट सप्लाई करते गए और टेम्परेचर इंक्रीज होता गया और टेम्परेचर -40 से इंक्रीज होके क्या हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ तक स्टेट चेंज नहीं हुई, यहाँ पे आइस थी, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आइस ही रहेगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आइस ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपने और मजीद हीट सप्लाई की 20 जूल से बढ़ा के, फिर आपने 40 जूल, फिर आपने 60 जूल, फिर आपने 80 जूल हीट सप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें इस पॉइंट यहाँ पे आइस है, यहाँ तक इस पॉइंट तक भी आइस रही, हीट सप्लाई करते रहे, टेम्परेचर इंक्रीज होता गया, टेम्परेचर इंक्रीज होकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया फिर आप मजीद हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, हीट सप्लाई करते जा रहे हैं, हीट बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बेटा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप देख सकते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है और हीट आप बढ़ाते जा रहे हैं, हीट इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब क्या था कि भाई यहाँ से इस पॉइंट तक की जो बात थी वो तो थी स्पेसिफिक हीट की, और स्पेसिफिक हीट को किससे प्रेजेंट करते हैं, सी से, ठीक है। और जैसे ही इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट पे क्या था, स्टेट क्या थी आइस, ठीक है। टेम्परेचर क्या रहा कांस्टेंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हीट सप्लाई करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हीट सप्लाई करते हैं तो वो अमाउंट ऑफ हीट क्या कहलाती है, लेटेंट हीट, और वो स्टेट को क्या कर देती है चेंज। तो आइस का टेम्परेचर -40 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया, फिर आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मजीद हीट सप्लाई की तो आइस जो है वो उसने अपनी स्टेट को चेंज किया और आइस से वो इस पॉइंट पे किसमें कन्वर्ट हो गई बेटा, वाटर में। किसमें कन्वर्ट हो गई, वाटर में। तो आइस से किसमें कन्वर्ट हो गई, वाटर में। तो जिस अमाउंट ऑफ हीट ने कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉडी की स्टेट को चेंज किया, आइस से वाटर में कन्वर्ट किया, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं बेटे, HF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है बेटे। लेटेंट हीट ना कि भाई कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप देखें, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट बढ़ा रहे हैं, हीट बढ़ते जा रही है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉडी की स्टेट को आइस से वाटर में कन्वर्ट कर दिया, तो जिस अमाउंट ऑफ हीट ने कन्वर्ट किया उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। और वो कौन सी लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो ये आपके पास लेटेंट हीट है, ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर आपने क्या करा, अब देखें स्टेट इस पॉइंट पे आइस की, इस पॉइंट पे स्टेट चेंज हो गई, आइस से किस में कन्वर्ट हो गई बेटे, आइस से कन्वर्ट हो गई किसमें, वाटर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। स्टेट आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गई। अब फिर आपने क्या करा, मजीद आपने हीट सप्लाई की। अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ 0 से, फिर 20, 40, 60, हीट सप्लाई करते जा रहे हैं, टेम्परेचर ही बढ़ रहा है, हीट सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। एक पॉइंट आया, इस पॉइंट तक यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते क्या हो गया बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे टेम्परेचर हो गया 100 और स्टेट क्या है, वाटर, स्टेट क्या है, वाटर। और हीट सप्लाई करते रहे, हीट बढ़ाते रहे, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता रहा।
तो हीट सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये प्रोसेस कौन सा होता है, स्पेसिफिक हीट का। ये हीट सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज कहाँ होता है, स्पेसिफिक हीट में। तो इसका मतलब ये स्टेट भी क्या है, पूरी स्पेसिफिक हीट। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, सी से, ठीक है। तो ये भी, ये स्टेट क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसको भी हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी क्या है, आप जो हीट सप्लाई कर रहे हैं जिससे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये अमाउंट ऑफ हीट क्या कहलाएगी बेटा, स्पेसिफिक हीट। फिर जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होते होते कहां पे आया बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर आपने मजीद हीट सप्लाई की, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, इस पॉइंट पे दी वाटर ही है, ठीक है। यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर बढ़ाते रहे, हीट सप्लाई करते रहे, टेम्परेचर इंक्रीज होता रहा, कहाँ तक आगे इंक्रीज होके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जब आपने हीट सप्लाई की, तो यहाँ पे देखें टेम्परेचर स्ट्रेट लाइन है, टेम्परेचर के कांस्टेंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही चल रहा है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, हीट सप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब वो अमाउंट ऑफ हीट जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उस अमाउंट ऑफ हीट को क्या कहते हैं, लेटिंग हीट। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, हीट सप्लाई करेंगे, तो वहां पे बॉडी की स्टेट क्या हो जाती है, कन्वर्ट, चेंज हो जाती है। यहाँ पे वाटर जो है इस पॉइंट से कन्वर्ट हो गया, किसमें, स्टीम में। किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, स्टीम में। तो आपने क्या करा कि हीट सप्लाई की, टेम्परेचर कांस्टेंट जब रहा, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब आपने हीट सप्लाई की, अमाउंट ऑफ हीट को हम बेसिकली लेटेंट हीट कहते हैं। और ये यहाँ पे ये जो लेटेंट हीट है, इस लेटेंट हीट को हम क्या नाम देंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एचवी से। तो ये भी आपके पास जो आपने इतनी ये हीट जो सप्लाई की है, ये भी आपके पास क्या है बेटा, लेटेंट हीट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, ये लेटेंट हीट है। फिर ये स्पेसिफिक हीट है जो हीट सप्लाई की, फिर आपने हीट सप्लाई की कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो ये आपके पास लेटेंट हीट है। फिर आप देख सकते हैं कि आपने और मजीद हीट सप्लाई की, जैसे स्टीम में कन्वर्ट हो गया वाटर, फिर आपने और हीट सप्लाई की, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी आपके पास स्पेसिफिक हीट है, ठीक है बेटे। तो वो अमाउंट ऑफ हीट जिसमें टेम्परेचर में चेंज आएगा, हीट सप्लाई करें, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या है, स्पेसिफिक हीट। तो ये पोर्शन क्या है, स्पेसिफिक हीट का। फिर आप हीट सप्लाई की, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये बेटा ये कांस्टेंट, ये अमाउंट ऑफ हीट क्या है, लेटेंट हीट। और जिसमें आइस से वाटर में कन्वर्जन हो रही है, ठीक है, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम देते हैं। उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एचएफ से। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने हीट सप्लाई की, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, स्टेट में कोई चेंज नहीं आया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो इस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा, स्पेसिफिक हीट का। फिर आपने क्या करा, टेम्परेचर जैसे ही 100 पे आया, फिर आपने हीट सप्लाई की, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो आपने हीट सप्लाई की, उस अमाउंट ऑफ हीट को जिसने बॉडी की स्टेट को चेंज कर दिया, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को लेटेंट हीट का नाम देंगे। और वो अमाउंट ऑफ हीट जो बॉडी की स्टेट को वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करिए, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का नाम देते हैं, मतलब एचवी से यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आपने हीट सप्लाई की, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इस अमाउंट ऑफ हीट को हम बेसिकली स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं, ठीक है बेटे। तो ये तो थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। यहाँ तक आके बस क्लास में यहाँ पे एंड करेंगे, लेटेंट हीट का टॉपिक और स्पेसिफिक हीट का कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड फिर उसके न्यूमेरिकल जो है वो बेसिकली डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटे। तो क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर जो है वो समझ में आया, ठीक है, अच्छा लगा, पसंद आया, तो आपने जो है वीडियो लाइक ज़रूर करनी है, लेक्चर को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर आप लोगों ने अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आके क्लास को हम करेंगे एंड। और अगर आप लोगों को जो है अच्छा बेटे, तो ये तो थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। और यहाँ तक आके आपका लेटेंट हीट का टॉपिक और स्पेसिफिक हीट का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज और उसके न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को आज की क्लास में कोई भी कंफ्यूजन हो, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक, मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट, ठीक है, तो आप लोगों ने कांटेक्ट करना है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन जो है वो देख लिया करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा किस तरह से आप लोगों ने कांटेक्ट करना है। आप लोग मेल कर सकते हैं, आप लोग जो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग कोई भी
क्यूरीज हो तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है बेटे। अच्छा जी, यहाँ तक आके तो थी लेक्चर की बात। उसके बाद अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर समझ में आया, पसंद आया, तो आप लोगों ने वीडियो ज़रूर लाइक करनी है। और चैनल अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स में, अपने स्कूल और अपने जो कॉलेज के जो क्लासमेट्स हैं, ठीक है, अपने कोचिंग के जो क्लासमेट्स हैं उसमें उनमें ज़रूर ये लेक्चर को जो है शेयर करें, ताकि आप लोग की तरह उनकी भी प्रॉपर स्टडीज जो है स्टार्ट हो सकें, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोगों ने कमेंट जो है वो लाजमी करना है, ठीक है बेटे। तो क्लास में यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।